जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस 2 में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली वो बहुत शानदार होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको इस क्लास में एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी के किसी भी नंबर को आप देखिएगा विदिन 2 सेकेंड में पता कर सकते हैं कि वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं डिवाइड हो रहा है। और इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग भरपूर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे इसी क्लास में लास्ट में। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपने पूरे जीवन में डिविजिबिलिटी चैप्टर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी नंबर हो जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, अधिकतर देखा गया है विद्यार्थियों को 13, 19, 27, 21 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं डिविजिबिलिटी में। आप देखिएगा, इस क्लास के बाद आपको अपने पूरे जीवन में ये नंबर क्या डिविजिबिलिटी चैप्टर आपको दिक्कत दे ही नहीं सकता है। चलिए मेरे साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लाइक कर दीजिए और जो भी नए बच्चे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे शानदार ट्रिक आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कल की इस क्लास में हम लोगों ने नंबर्स की डिविजिबिलिटी के नियमों को पढ़ा है और आप देखिएगा इन्हीं की हेल्प से आप देखिएगा आज की क्लास हम लोग कितनी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और केवल एक ट्रिक से हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले 12 की डिविजिबिलिटी को, 12 की विभाज्यता है या फिर नहीं। अगर कैसे पता करेंगे कोई नंबर 12 से विभाजित है या फिर नहीं विभाजित है, तो मेरे पास दोस्तों एक एग्जांपल से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कैसे। देखिएगा, एग्जांपल मैंने आपके सामने कुछ इस तरह लिखा है 88536। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जरूरी बात क्या उसको याद कीजिए। सबसे पहले जो जरूरी बात है कि कोई अगर ऐसा नंबर जिसको दो भागों में ब्रेक किया जा सकता है, जैसे आप देख रहे हो 12 को ब्रेक किया जा सकता है, 14 को ब्रेक किया जा सकता है, 16 को ब्रेक किया जा सकता है। मतलब अगर कोई नंबर इवन है, सम है, तो आप जानते हो उसको दो भागों में ब्रेक किया जा सकता है। तो आप देख रहे हो जो हम लोगों ने 12 लिया उसको दो भागों में ब्रेक किया जा सकता है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसको ब्रेक कर दीजिए। तो आप देख रहे हो 12 को ब्रेक किया जा सकता है। अब ब्रेक करने में भी यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेक करना। आप इसको सीख लीजिए, मात्र हम लोग अभी 2 मिनट इसमें देंगे और इसके बाद देखिएगा हर एक नंबर आप कितनी आसानी से सीखने वाले हैं। मात्र 2 मिनट का टाइम और आप देखिएगा डिविजिबिलिटी चैप्टर पूरा खत्म। बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 12 को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 2 तरह से ब्रेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पार्ट क्या है 6 × 4 और दूसरा पार्ट क्या हो सकता है 4 × 3। मेरे प्यारे दोस्तों 12 को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 6 दूनी 12, बिल्कुल 6 दूनी 12 इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है और 4 3 12 इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर नंबर ब्रेक हो रहा है तो आपको उसको ब्रेक करना है। और आप देख रहे हो 12 2 तरह से ब्रेक हो रहा है। अब इसमें से कोई एक ही भाग हमेशा सही होगा, वो भाग कौन सा, इसको कैसे पता करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपने ब्रेक किया है आपको देखना है उन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। जैसे आप देखिए 6 और 2 में कुछ कॉमन है, ऐसे कॉमन मत देखना जो नंबर ब्रेक किए केवल उन्हीं में। तो आप देखो 6 और 2 में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है 2। अगर वहाँ पे कॉमन आपको मिल जाता है इसका मतलब है वो वाला पार्ट गलत है। वो वाला पार्ट क्या है, गलत है। और जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा वही वाला पार्ट से। जैसे आप देख रहे हैं 4 और 3, आप देख रहे हो 4 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है 12 का जो ब्रेक वाला पार्ट है वो क्या किस तरह रहेगा 4 × 3। आ रही बात समझ में सबको आ रही। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए समझ में आ रही। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ज़्यादा इस ट्रिक में इंपॉर्टेंट है आप चीज़ों को ब्रेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ब्रेक करना सीख गए तो आप देखिएगा डिविजिबिलिटी चैप्टर आज के बाद खत्म, आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा दोबारा। चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए 18 को आपको ब्रेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है चीज़ों को ब्रेक करना। 18 को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, आप देखिए 18 को इस तरह ब्रेक किया जाता है 6 × 3 6 3 18 और 18 कैसे आ सकता है 9 दूनी 18। अब आपको देखना है कि दोनों में सही भाग कौन सा है। तो आप देख रहे हो 6 और 3 में कॉमन आ रहा है 3, जबकि 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट सही है, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या है गलत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को सीख गए होंगे। तो चीज़ों को ब्रेक करिए और ब्रेक करने के बाद अब आगे का सिस्टम सुनिए कि आगे आपको किस तरह वर्क करना है। जैसे आपने चीज़ों को ब्रेक कर दिया, अब आपको क्या करना है कि ये दोनों जो नंबर आए हैं उनको इसमें भाग देना है, ठीक है। और अगर वो दोनों नंबर इसमें डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर हम लोग जिससे चेक कर रहे थे वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने सवाल की तरफ आते हैं, और देखिएगा हम लोग चेक कर रहे थे
कि नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 के पार्ट करने। तो 12 के पार्ट 6 दूनी 12, आप दिमाग में कर सकते हो। 4 3 12, तो 6 और 2 में कॉमन आ, तो 4 3 मैंने निकल दिया। अब आपको इस नंबर में 4 से भी डिवाइड करना है, 3 से भी डिवाइड करना है। अगर ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये नंबर 4 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको कल मैंने बताया था 4 का नियम कि लास्ट के केवल 2 अंकों में भाग देना है। तो 4 से जैसे आप मेरे प्यारे दोस्तों में भाग दोगे तो कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। इसके बाद अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करने का क्या नियम था कि आप सभी नंबर्स को क्या करते हैं, सभी नंबर के जो नंबर में डिजिट लिखी है आप उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या क्या डिजिट लिखी थी एक बार उसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे लिखा था 36 से लिखा था। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों नंबर हमें ये तो पता चल गया ये 4 से डिवाइड है। अब हमें पता करना है ये 3 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो 3 से डिवाइड का क्या नियम था, कल मैंने बताया था कि सभी को आप ऐड करिए। तो 8 8 16, 5 21, 3 24 और 3 30, यानी कि 30 आया। और जो भी सम आता था उसमें हम लोग 3 से डिवाइड करते थे। तो आप देख रहे हो ये 10, यानी कि 10 बार डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। इसका हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो नंबर है ये 12 से डिवाइड है। आ रही बात सबको समझ में। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, फिर देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ इसी के, और देखिएगा आप मुझे बताएंगे मात्र 2 सेकंड में। मेरे प्यारे दोस्तों अगला एग्जाम्पल है 6 5 4 3 7 2। आपको पता करना है कि नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। क्या सबको यहाँ पे दिख रहा है, 6 5 4 3 7 2। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये लिखा हुआ है, आपको बताना है कि नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं डिवाइड है। तो आपको सबसे पहले 12 का पार्ट करना है 4 × 3, यानी कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि नंबर 4 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आप देखिए 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो 4 में आप जानते हो लास्ट के केवल 2 अंकों में भाग देना है। तो 4 से इसमें भाग दीजिए। तो 4 1 कब 4, कितना बच रहा है 3, हो गया 32, 4 8 32, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको चेक करना है ये 3 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो 3 से डिवाइड का क्या नियम था मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से डिवाइड का क्या नियम था, आपको सबसे पहले नंबर में जो डिजिट लिखी है उनको ऐड करना है। 6 5 11, 4 15, 3 18 और 7 25, 2 27। मेरे प्यारे दोस्तों 27 आ रहा है ऐड करने पर, 3 से उसमें भाग दीजिए। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और आपको बताना है कि नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। आपको बताना है कि नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। सभी लोग अलर्ट बैठ जाइए और आपको 5 सेकंड में इस आंसर को बताना है क्या ये नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं डिवाइड। चलिए आपके स्क्रीन पर ये सवाल रहा 607452। आपको बताना है कि नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। चलिए जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताएंगे क्या ये नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। हाँ मात्र आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए 5 सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब बिल्कुल काफ़ी लोगों का आंसर है बिल्कुल यस 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 डिवाइड है, यस बिल्कुल बहुत गजब मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर जो है 12 से डिवाइड है, क्योंकि अभी मैंने बताया 12 को आप ब्रेक करते हैं 4 × 3 में। और 4 से डिवाइड का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग देना। तो जैसे भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्तों 1 4 3 12 13 चौको 52, 3 से कैसे करोगे 6 1 7 6 13, क्योंकि 6 में 0 जोड़ोगे मतलब 6 आ रहा है। 7 6 13, 13 4 कितने 17, 17 और 5 कितने 7 5 12, यानी 22, 7 5 12। और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना आ रहा है 24, गलत हो रहा है। 7 6 13, 4 17, 22 2 24, 3 8 24, बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों 24 आ रहा है। 24 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर 12 से डिवाइड है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपको बताना है कि ये नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। चलिए जल्दी से आप बताइएगा मुझे कि ये नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। मात्र 5 सेकंड में आपको ये आंसर बताना है मुझे कि 4 1 2 3 6 4 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। चलिए जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे आप सभी लोग, क्या ये नंबर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। 12 से इसमें भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर 12 से डिवाइड है या फिर नहीं। मिली जुली इस बार प्रतिक्रिया है।
कुछ लोग यस कह रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है 12 से डिवाइड नहीं है। क्यों डिवाइड नहीं, इसको ध्यान से देखिए। आप देख रहे हो 12 से डिवाइड करने में आपने 12 को 2 भागों में ब्रेक किया था, 4 × 3। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि नंबर ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो 4 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, 16 चौको 64। इसके बाद 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 में सबसे पहले आप क्या करते थे, डिजिट में जो नंबर लिखा उस पर जितनी भी डिजिट थे उनका सम करते हैं, आप जोड़ करते हैं। तो 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 और 4 कितने 20। और मेरे प्यारे दोस्तों जो 20 आ रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं है। आप केवल जहाँ गंगा बहती वहीं चले जा रहे हो। आपको इतना पता रहता है कि जो भी सर सवाल देंगे वो होना तो है, तो क्या कर देते हैं, यस यस करते चले जाते हो। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से बैठो, सवाल जो मैं कह रहा हूँ उसको लगा के बताया करो। चलिए, यानी कि जो नंबर है 12 से डिवाइड नहीं है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने 12 की विभाज्यता का नियम पढ़ा है। अब आप देखिएगा अगला हम लोग पढ़ने वाले 18 का। 18 की डिविजिबिलिटी को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें मैं आपको फिर से क्वेश्चंस दूंगा, फिर आपको बताना है। सबसे पहले जरूरी बात क्या है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप 18 को ब्रेक करिए। 18 को ब्रेक करके मुझे बताएंगे कि क्या आ रहा। अभी मैंने आपको सिखाया था 18 को ब्रेक करना। मेरे प्यारे दोस्तों 18 को आप किस तरह ब्रेक कर सकते हो, 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18, और भी ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, आप करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला भाग गलत है क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आना चाहिए। इसके बाद 9 और 2 में आप देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हम लोग पता करेंगे कि 9 से विभाजित है और 2 से विभाजित। अगर कोई नंबर 9 और 2 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब है कि वो नंबर 18 से विभाजित होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है 8484672। आपको बताना है कि ये नंबर 18 से विभाजित है या फिर नहीं। मेरे पास तो ये सवाल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग लगाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता करना है कि नंबर 9 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो 9 से डिवाइड का नियम क्या बताया था कि सभी डिजिट को जोड़ना है आपको, तो जोड़िए। 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया 25, 25 और 2 कितना हो गया 27। यानी कि सम जो आ रहा है डिजिट का वो 27 है, और 27 में 9 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब है कि नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूज हो कि सर 9 से डिवाइड कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर कल की क्लास देखी है तो ये आपको ये क्लास आज की समझ में आएगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कल की क्लास आप जरूर देखें। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। तो आप देखो ये नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 27 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। तो आप देख लो लास्ट में केवल क्या लिखा है 2, तो 2 से नियम बताया था मैंने लास्ट के एक अंक में भाग देना, तो 2 एकम 2 यानी उससे भी डिवाइड। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर 9 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा नंबर किससे विभाजित है, 18 से विभाजित है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर देखिएगा अगला सवाल फिर आपको मैं देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है 934506। आपको चेक करना है कि नंबर 18 से विभाजित है या फिर नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि नंबर 9 से विभाजित है। तो 9 से देखिए कैसे, सबको जोड़िए। 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21 और 21 और 6 27। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐड करने पे 27 आ रहा है जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर 2 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो सिंपल सी बात है 6 में 2 का भाग चला जाता है। इसका मतलब है कि नंबर 2 और 9 दोनों से डिवाइड है, या हम कह सकते हैं कि नंबर किससे डिवाइड है, पूरा 18 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला सवाल आपके लिए, और आपको बताना है कि नंबर 18 से डिवाइड है या फिर नहीं। सभी लोग अलर्ट बैठेंगे, मैं हाँ या ना में दोनों में यहाँ सवाल दे सकता हूँ, आपको सही आंसर देने की कोशिश करनी। चलिए देखते हैं कौन सही इसका आंसर बताएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है 6, चलिए ये वाला रहने दो भी। हाँ क्वेश्चन है 346230। आपको बताना है कि ये नंबर जो है 18 से विभाजित है या फिर नहीं। 346230 आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये नंबर 18 से विभाजित है या फिर नहीं। टाइम लीजिए, आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। आप 5 सेकंड से ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे पहले, फिर आप जब सीख जाएंगे तो कम समय लगेगा चीज़ों को। आपको बताना है कि ये नंबर 18 से डिविजिबल है या फिर नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान लगेंगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ ऐसे जुड़े रहिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक पहले कर दें, और आप देखिएगा लास्ट में लोग एक ऐसे तरीके से मिलने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल। नंबर सिस्टम आज के बाद खत्म, सॉरी डिविजिबिलिटी रूल खत्म आज से, है ना। हाँ तो क्या आंसर आ रहा है सबका,
बिल्कुल शानदार आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ेदार आंसर है ये मेरे प्यारे दोस्तों। 18 से डिविजिबल है, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है। कैसे 18 से डिविजिबल है? 18 के आपने अभी प्राइम फैक्टर बताए थे क्या, प्राइम फैक्टर करें ऐसे भाग बताए थे 9 और 2, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले 2 से डिवाइड है, बिल्कुल आप देखते हो 0 में 2 से भाग चला जाएगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि 9 से विभाजित है, तो 9 में सबको जोड़िए, 4 3 7, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 3 18, तो 18 आ रहा है जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा का पूरा नंबर जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 भी इसमें जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 18 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी का आपको बताना है क्या नंबर ये 18 से डिविजिबल है कि नहीं। 605914, सबको आंसर देना इस बार, कमेंट करके जल्दी से आंसर बताना इस बार। 605914 क्या ये 18 से डिविजिबल है या नहीं? क्या ये 18 से डिविजिबल है? क्या ये 18 से डिविजिबल है? फिर से मिली जुली प्रतिक्रिया। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों ये जो नंबर है आप देख रहे हो 18 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कैसे 18 के भी आपको मैंने बताया कि फैक्टर हो रहे हैं 9 और 2, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड तो होएगा क्योंकि 4 लिखा है, यानी 2 से तो भाग जा रहा है। 9 से चेक कीजिए, तो 9 से कैसे चेक करोगे, सबको ऐड करो, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21 और 21 4 25, मेरे प्यारे दोस्तों 25 आ रहा है सम करने पर। और 25 आप जानते हो 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो नंबर है 18 से डिवाइड नहीं होगा। आधे तो बिल्कुल घोड़े जैसे नहीं, जहाँ दौड़ते हैं सब उस में दौड़े जा रहे हैं, सब जानते हैं कि सर सवाल देने वाले वो सही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों कान खोल के बैठ जाओ, कान खोल के, हाँ चलिए दिमाग खोल के, सॉरी, है ना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग अब जिसकी डिविजिबिलिटी पता करने वाले हैं वो 24 की। तो सबसे पहले 24 को किस तरह ब्रेक किया जा सकता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया भी था वीडियो की शुरुआत में। 24 के मेरे प्यारे दोस्तों आप 3 तरह से इसको ब्रेक कर सकते हो, 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, और एक तरह से और इसको ब्रेक किया जा सकता है 12 दूनी 24। अब मेरे प्यारे दोस्तों इन तीनों में कौन सा भाग सही है, तो आप कहोगे सर 8 और 3 वाला भाग सही है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। चलिए यानी कि ये दोनों भाग गलत है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे नंबर मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है 42356। आपको पता करना है कि ये नंबर जो है 24 से विभाजित है या फिर नहीं विभाजित है। तो आपको बताना है कि ये नंबर जो है 24 से विभाजित है या फिर नहीं विभाजित है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर 8 से भाग जाएगा कि नहीं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था, लास्ट के 3 अंकों में भाग दिया जाता है। तो देखो इसमें 8 से भाग देके 8 7 56, 1 बच रहा है, 16 हो गए, 8 दूनी 16। इसका मतलब है इस नंबर में 8 से भाग जा रहा है। अब आपको चेक करना है कि यह नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड का नियम क्या बताया था कि सबको आपको ऐड करना है। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 5 24, 24 और 7 21, और 21 और 24 और 7 31 और 6 37। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कहीं पर, फिर से एक बार देखते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 और 5 मेरे प्यारे दोस्तों कितने हो गए, हाँ 14 और ये 7 21, 14 7 7 11 और 27। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त 27 आ रहा है। 27 जो 3 से डिविजिबल है, तो आप कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों ये 24 से डिविजिबल है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 634272। आपको बताना है कि नंबर 24 से डिविजिबल है या फिर नहीं। चलिए ये सवाल को मैं बता देता हूँ, फिर आपके सामने एक सवाल रहेगा, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि नंबर 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 8 से डिविजिबल में आपको पता है लास्ट के केवल 3 अंकों में भाग देना है, तो आप भाग दीजिए। तो 8 त्रिक 24 मेरे प्यारे दोस्तों कितने बच रहे हैं, 3 उतारा 2 का 32, 8 चौक 32। इसका मतलब ये नंबर 8 से तो पूरी तरह विभाजित होगा। अब आपको चेक करना है कि यह नंबर 3 से विभाजित होगा। तो चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या का रूल है कि सबको ऐड कीजिए। तो 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 7 मेरे प्यारे दोस्तों हो गए कितने, 22, और 22 7 5 12, 22 और 2 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 आ रहा है, और 24 में आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा।
चलिए मेरे पास दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि इसका आंसर्स क्या होगा। नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों 656352। आपको बताना है कि नंबर जो है 24 से विभाजित है या फिर नहीं विभाजित है। 24 से विभाजित है या फिर नहीं विभाजित है। 5 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि ये नंबर जो है 24 से विभाजित है या फिर नहीं। क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जैसे आप चीज़ों को सीख जाएंगे आप देखिएगा ये समय बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आपको बताना है क्या ये नंबर 24 से विभाजित है या फिर नहीं। बिल्कुल विभाजित है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। ये मेरे प्यारे दोस्तों 24 से नंबर विभाजित है। आप इसको चेक करिएगा, ये आप जैसे भी समझ लें आपका ये वर्क है। और आपको एक नंबर और चेक करके बताना होगा कि 6362416। आपको बताना है कि ये नंबर 24 से विभाजित है या फिर नहीं। आपकी ये 2 वर्क हैं, आप इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए तब तक आपको इसका आंसर बता देना है क्या दोनों नीचे वाला 24 से विभाजित है। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम लोग जिन डिजिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है, विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। चलिए अब वो क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले 13 की डिजिबिलिटी, 13 की, ठीक है। अब 13 में देखिए कि आपको क्या करना है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल मैंने लिया है 4524। आपको पता करना है कि ये नंबर 4 से 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए क्या आपको करना है, थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूल होता है कठिन 13 का, 17 का, इस तरह जो नंबर आते हैं लोग उन्हें कठिन मानते हैं, लेकिन देखिएगा कितना सरल है। हमें चेक करना है कि नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, कल आपको मैंने 7 का एक तरीका बताया था, उसकी तरह हम लोग इसको करने वाले हैं। नंबर है 4524। क्या तरीका है उसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है कि लास्ट वाले अंक को अलग करना है, लास्ट वाले अंक को अलग करना है और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे फिर लिख देना। तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना जाएगा 16। आपको इनको ऐड करना है, याद रखिएगा ऐड करना है। तो 6 2 कितने हो गए 8, 5 और 1 कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आया है अब आपको देखना है कि उसमें 13 से डिवाइड करके क्या नंबर ये चला जाएगा। तो आप देख रहे हो अभी भी अगर नंबर बड़ा है तो आप क्या करिए इसको फिर से अलग कीजिए और 4 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे फिर से रखो। तो 8 में जब 4 का गुणा कराओगे 8 चौक 32। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ सॉरी ऐड करना है। तो 8 6 2 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 4 3 7। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है 78 आ रहा है। और जो 78 आ रहा है वो 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं डिविजिबल। तो आप कहोगे सर बिल्कुल 13 छंग 78 होता है। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 13 से डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आप बताइएगा मुझे। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 11232। इसके बाद एक सवाल मैं आपको दूंगा, आपको बताना है कि वो नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं डिविजिबल है। मेरे पास 11 नंबर लिखा हुआ है 11232। आपको बताना है कि नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो क्या तरीका है, आप लास्ट वाले नंबर को अलग कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखिए। तो 2 में मल्टीप्लाई कराओगे 4 का तो 2 चौको 8। इसके बाद इसको ऐड करना है। तो 8 3 11 हासिल 1, 2 और 1 3 1 1। अभी भी आपको अगर दिक्कत है फिर से नंबर को अलग कीजिए लास्ट वाले को और उसमें 4 का गुणा करा के यहाँ पे लिख देना। तो 4 1 4 फिर से ऐड करना है। तो आप देख रहे हो कितना 117। अब आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों 117 में आप जानते हो 13 का भाग चला जाता है कितनी बार, 9 बार में चला जाता है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, फिर आप बताइएगा मुझे क्या वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। एक सवाल फिर आपके लिए। मेरे पास दोस्तों जो क्वेश्चन अगला है, एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो देखिए क्या लिखा हुआ है 15405। आपको पता करना है कि नंबर जो है 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, 4 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखना है। तो क्या करोगे 5 चौको 20, फिर इनको ऐड करना है। तो 0651। फिर से इसमें आप 0 को अलग कीजिए और 4 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखना है। तो 0 में जब 4 का गुणा कराओगे तो 0 आएगा। इसके बाद जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 156। और आपको पता है कि 156 जो है मेरे प्यारे दोस्तों
फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप जानते हो वहाँ पे आप डिवाइड करके पता कर सकते हो। वैसे 13 एक कम 13, 2 बचे 13 दूनी 26, ठीक है, इतना तो आप पता ही कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है 13 से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको मुझे बताना है क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। क्वेश्चन आपके लिए है 67392, आपको बताना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। ये नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। 67392, आपको बताना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सबका लगभग सही है, बिल्कुल यस मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नंबर है 13 से डिविजिबल है। कैसे पता करना है आपको, देखिए इसको, ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। फिर से एक बार देख लीजिए, लास्ट है इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, 4 से गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। तो 4 दूनी 8, जैसे 2 का गुणा, इन दोनों को ऐड करना है। तो 9 8 17 यानी 47 67। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों फिर से आप इसको, इस नंबर को अलग करना है। तो लास्ट में क्या लिखा है, 7 लिखा है। आप 7 में जब 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 28 आएगा। अब इसको दोनों को ऐड करो तो 8 4 12 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल लगा 1, ये ठीक है। तो आप देख रहे हो इतना आ गया। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे फिर से 2 को अलग कीजिए, यहाँ पे लिखिए 4 का गुणा करा के, तो 4 दूनी 8, कितना आ रहा है 78। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों 78 आ रहा है, और 78 जो है 13 से डिविजिबल है। तो आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अब 17 की डिविजिबिलिटी की तरफ, और देखिएगा उसका रूल क्या है। याद रखिएगा कि 13 में हम लोगों ने किससे मल्टीपल किया है, 4 से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 13 की विभाज्यता के नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3978। 3978 आपको क्या करना है इसमें, अभी हम लोग कर रहे थे 4 से गुणा किया था 13 वाले में, जबकि आपको याद रखना है जो 17 वाला मेरे प्यारे दोस्तों जो नियम है, आपको इसमें 12 से गुणा कराना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, और उसमें 12 का गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। तो 12 8 मेरे प्यारे दोस्तों होता है 96, किससे गुणा कराना है, 12 से, इसको याद रखेंगे। तो 12 8 96, आप दोनों को ऐड करिए तो 7 6 13 मेरे प्यारे दोस्तों हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल लगा 1, और यहाँ पे कितना आ गया 4। इसके बाद फिर से आप इसमें आप इसको अलग करिए। तो 12 में जब 3 का गुणा कराओगे तो 12 3 36, तो आप देखिए क्या आएगा, 9 6 15 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8। आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों 17 के पाड़े में आप जानते हो 85 आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर ये 85 आ जाएगा तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है, बिल्कुल आता है 17 अपना 85 में प्यारे दोस्तों, सोचने की क्या बात है। तो आप देख रहे हो ये नंबर जो है 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखा है, 48960। आपको पता करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि नंबर 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको बस केवल इतना रूल याद कर लेना है कि लास्ट वाले अंक में कितने से गुणा कराना है, 12 से। 13 में कितने से गुणा कराया था, 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको मैंने तरीका बताया कि क्या, कि लास्ट वाले नंबर को आपको अलग करना है और उसमें 12 का गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। तो 0 में 12 का गुणा कराओगे तो 0 आएगा। इसके बाद इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो 6984। फिर से अगर आपको नहीं पता चला तो फिर से आप ये प्रोसेस लगातार अप्लाई करिए। तो 6 को अलग करोगे, 12 से गुणा कराओगे, 12 छंग 72, और आप जैसे इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो 9 2 11 हासिल 1, 8 7 15 1 16, और 4 और 1 5। इसके बाद फिर से आप इस प्रोसेस को लगा सकते हैं। तो आप इसमें 12 का गुणा कराओगे तो 1 में 12 गुणा कराओगे तो 12, और ये कितना आ गया 6 2 8, 5 और 1 6। तो आप देख रहे हो 17 के पाड़े में 68 आता है कि नहीं आता है, 17 चौको 68। तो आप देख रहे हो 4 बार में पूरी तरह से ये डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि नंबर जो मेरे प्यारे दोस्तों है ये किससे डिवाइड होगा, 17 से डिविजिबल है। चलिए एक आपके लिए है, आपको बताना है कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आपको बताना है कि ये नंबर जो है 17 से डिविजिबल है या फिर नहीं डिविजिबल है। तो नंबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, नंबर क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए, 56304। आपको बताना है क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है, 56304। आपको बताना है क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है, यस या नो में कमेंट करके बताना है।
क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ये नंबर जो है 17 से डिविजिबल है। कैसे आपको चेक करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले अंक को अलग करना है और उसमें 12 का गुणा करा के यहाँ देखना है। तो 12 चौक 48, तो आपको क्या करना है 8 4 3 7 ऐड करना है और ये हो गया 6 5। फिर से आपको इसमें अलग करना है, तो 12 8 96, आप यहाँ पे लिख सकते हो 96, दोनों को ऐड करिए, 7 6 13, 9 6 15, 1 16, 5 और 1 6। फिर से आप इसमें अलग करिए, 12 3 36, तो आप जैसे अलग करोगे 6 6 12, तो आप देख रहे हो 17 से पूरी बार में कट रहा है, यानी कि आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर जो है किससे डिवाइड है, 17 से डिविजिबल है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों लोग बढ़ते हैं आप डिविजिबिलिटी नंबर 19 की तरफ। देखिएगा 19 में क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों 19 की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको आप देख लीजिए। आज के बाद हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। 19 की डिविजिबिलिटी का मेरे प्यारे दोस्तों क्या नियम है, आपको इसमें लास्ट वाले में 2 से गुणा कराना है। एग्जाम्पल है 3192 और प्रोसेस आपका वही है, क्या करना है लास्ट वाले नंबर को अलग करना है और उसमें 2 का गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। 2 में 2 का गुणा कराओगे 4, ऐड करना है 9 4 13 हासिल 1 और ये हो गया 2। फिर से आपको लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, तो लास्ट नंबर में 3 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 दूनी 6, दोनों को ऐड करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कितना जाएगा 42। तो आप देख रहे हो सॉरी 48 38, तो आप देख रहे हो मेरे पास तो क्या आ रहा है 38 आ रहा है और 19 दूना 38, यानी कि इस नंबर में आप देख रहे हो 19 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 19 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास दोस्तों एक और एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं 28652। आपको पता करना है कि नंबर 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाले नंबर को अलग करना है और उसमें 2 का गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। तो 2 में 2 का गुणा कराओगे 4, फिर आप दोनों को ऐड करिए, तो 5 4 9, ये क्या आ गया 6 8 2। इसके बाद फिर से आप इसको अलग करिए, 2 का गुणा करा के यहाँ पे लिखो, तो 9 में 2 का गुणा कराओगे 18, दोनों को ऐड करना है। लास्ट वाले नंबर को अलग कर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं। 8 6 14 हासिल लगा 1 8 और 1 9 1 10 हासिल 1 3, ठीक है। इसके बाद फिर से आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो, आप 4 को अलग करो, फिर यहाँ पे 2 का गुणा करा के लिखो 8, तो आप देख करो कितना आ रहा है 38। इसका मतलब ये 19 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों किससे डिविजिबल होगा, 19 से डिविजिबल होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक एग्जाम्पल आपके लिए, और आपको बताना है कि नंबर 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। चलिए एग्जाम्पल है आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों 53421। आपको बताना है कि नंबर जो है 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। 53421 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। चलिए जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे, क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है। मैं आपसे कह रहा हूँ कॉपी लेके साथ में बैठिए, जल्दी से आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए आंसर, क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है। कुछ लोगों का यस, कुछ लोगों का नो। झोंकर चले जा रहे हो आते तो बिल्कुल यस यस करे चले जा रहे हो। देखो आपको पता करना है कि नंबर 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखो। यहाँ पे 2 किया आपने, दोनों को ऐड करो, 1 में जब 2 का गुणा कराओगे 2 ही आएगा, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, फिर 4 ये 3 5। फिर से आप लास्ट वाले नंबर को अलग करिए, 2 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखो 8 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 42 8 7 12। फिर से आप इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हो आगे, इसमें 2 का गुणा करा के लिखोगे 8, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 62। और आपको पता करना है कि ये नंबर जो 19 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ रहा है 62 आ रहा है। 62 आप देख लो 19 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि जो नंबर है 19 से डिविजिबल नहीं है। आप लोगों ने क्या कहा था, यस कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया। तो आप देखिए क्या ये 62 19 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। तो आप याद रखिए कि नंबर जो 19 से डिविजिबल नहीं है। चलिए मेरे पास दोस्तों एक वर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप पता करिएगा, या तो तब तक मैं भी लिख रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है। 76608 क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है।
चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी कॉन्सेप्ट की तरफ, आखिरी कॉन्सेप्ट 23 का। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है? 76608 यस या नो में कमेंट आपको बताना है, क्या ये नंबर 19 से डिविजिबल है? चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार आपका सही आंसर बिल्कुल यस। इस बार जो नंबर है 19 से डिविजिबल है। आप देखिए कैसे, आप लास्ट वाले नंबर को अलग करिए और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखोगे तो 8 दूनी कितना 16, 8 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 16। तो आप देखिए क्या आएगा 6767। इसके बाद फिर से आप इस लास्ट वाले नंबर को अलग करोगे, 2 से गुणा करा के लिखो 6 दूनी 12 और इसको ऐड करो 7 2 9, 7 और 1 6 और 1 7 7। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्या करिए, लास्ट में 9 लिखा उसमें 2 का गुणा कराओगे तो 18 आएगा। फिर दोनों को ऐड करिए तो 8 7 15 यहाँ से लगा 1 7 और 1 8 और 1 9। तो आप जानते हो 19 95, ये 95 जो है 19 से कट जाता है। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि पूरा का पूरा नंबर जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ये प्रोसेस भले ही लंबे मेरे प्यारे दोस्तों लग सकता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के आपकी कितनी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में 23 की प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि 23 से हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 23 से कब डिविजिबल है। 23 से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2484। आपको पता करना है कि ये नंबर 23 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है कि लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई कराना है आपको 7 से। बस आपको इतने तरीके याद रखने कि मैंने किससे किससे मल्टीप्लाई बताया था, 13 में किससे बताया है, 17 में किससे बताया, 19 में किससे बताया और 23 में किससे बताया। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, 7 से मल्टीप्लाई कराओ तो 7 चौक कितना हो गया 28, यहाँ पे लिखना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने वाला प्रोसेस जो है हमेशा ऐड करना है। 8 8 कितने हो गए 16, 1 हासिल और इसमें आप जब करोगे तो 8 4 2 6 हासिल का 1 7 और ये 2। फिर से आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 में 7 छंग 42, दोनों को ऐड करिए 9 4 2 6। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अगर हम लोग 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 23 से डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें, फिर आपको मैं एक सवाल देने वाला हूँ, आप बताइएगा क्या वो नंबर 23 से डिविजिबल है। सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों अगला 37996। चेक करना है क्या ये नंबर 23 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, 7 से मल्टीप्लाई करा के लिखना है। तो 7 छंग 42, दोनों को ऐड करते जाना है, 9 2 11, 9 4 13, 1 14 हासिल लगा 1 7 और 1 कितना 8 3। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है और 7 से मल्टीप्लाई लिखना है। तो 7 जैसे आएगा 7 4 11, 8 और 1 9 3। फिर से आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, 1 7 का गुणा करा के लिखोगे तो कितना जाएगा 9 7 16, कितना आ रहा है 46। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों जो 46 है वो 23 से पूरी तरह से डिविजिबल है 2 टाइम्स। तो आप कह सकते हो कि नंबर जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये किससे 23 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए, आपको बताना है कि नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं। 36064 आपको बताना है कि नंबर 23 से डिविजिबल है या फिर नहीं, 23 से डिविजिबल है या फिर नहीं। ये नंबर 23 से डिविजिबल है या फिर नहीं। बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा कुछ लोग चीटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, तुरंत वहाँ पे क्या किया चेक कर लिया कि 23 से डिवाइड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। ऐसी चीटिंग कर रहे हो, कोई है ऐसा? चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो नंबर लिखा है आप देखो 23 से डिविजिबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिविजिबल आएगा। आप एक चीज़ करिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों प्रोसेस आपको बिल्कुल यही लगाना है, थोड़ा सा आप वर्क अपनी तरफ से भी करिए, चीज़ें आएंगी आपको समझ में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट आपका, और ये आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है यहाँ से फिनिश होता है। कल हम लोग एक नए चैप्टर को नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर कोई डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो रही है, जैसे मान लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट लिखी है और वो 6 बार रिपीट हो रही है। कितनी बार हो रही है? 6 बार रिपीट हो रही है। आप देख रहे हो 3 ये 3 ये। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी डिजिट हो सकती है, जरूरी नहीं यहाँ पे 2 3 रिपीट करे, लेकिन वो कितनी बार लिखा हो? 6 बार लिखा हो। तो आप ऐसे नंबर से मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 3 से 7 से 11 से 13 से 21 और 37 से हमेशा डिवाइड होगा। इन सारे नंबर्स से हमेशा डिवाइड होगा अगर कोई डिजिट 6 बार अपने आप में रिपीट कर रही है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई भी करिएगा। जैसे मैंने 2226 बार लिखा है, आप इसमें 37 से डिवाइड करोगे तो 100% ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और यदि आप इसमें 13 से 21 से किसी भी जो नंबर मैंने लिखे हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ पे जो 22 लिखा है केवल हमेशा 22 होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7, बस वो कितनी बार आना चाहिए? 6 बार अगर वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये सारे जैसे रिपीट होगा तो इतने नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की जो क्लास है वो यही तक है। कल हम लोग एक नए अध्याय को स्टार्ट कर रहे होंगे। जय हिंद, गुड नाइट।